भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का विशेष महत्व है। यहाँ पीएम की कुर्सी सबसे ताकतवर मानी जाती है। सारी राजनीतिक लड़ाई इसी पीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द रहती है। लेकिन भारतीय राजनीति में उन नेताओं का भी एक अहम स्थान है जिनके पास प्रधानमंत्री की कुर्सी आते आते रह गई। इनमें से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मौजूदा वक्त में केंद्र की सत्ता में बीजेपी जहां अपने मजबूत संगठन आरएसएस और पीएम मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत चेहरा नहीं ला पाई हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अगर नजर डालें तो पहले भी कई नेता थे जो पीएम मटेरियल यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तो देखे गए, लेकिन खुद ही इस रेस से अलग हो गए या फिर कुछ सत्ता के खेल में हार गए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रहे जिनका नाम अचानक ही सामने आया और वो प्रधानमंत्री बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन नेताओं के बारे में जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और इनके नाम के साथ हमेशा पीएम इन वेटिंग जुड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। पीएम इन वेटिंग का जब भी जिक्र होता है तो कांग्रेस के नेता गुलजारी लाल नंदा का नाम सबसे ऊपर आता है। नंदा ने देश का पहला आम चुनाव लड़ा था। मुंबई सीट से जीतकर आए गुलजारी लाल नंदा भारत की पहली सरकार में मंत्री बने और इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में फिर से जीते और फिर मंत्री बने। नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। पहली बार जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो नंदा 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री के अकस्मात निधन के बाद दोबारा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 13 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे। रेस में सबसे आगे रहने के बावजूद नंदा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री जरूर रहे, लेकिन पूर्ण रूप से कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। के कामराज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो तमिलनाडु के 9 सालों तक सीएम भी रहे। के कामराज एक जमीनी नेता थे। उनको भारतीय राजनीति का किंग मेकर भी कहा जाता है। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 2 बार मौका आया जब के कामराज प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेवारी उठाने से खुद ही मना कर दिया। हालांकि पार्टी के सभी बड़े नेता उनको पीएम मटेरियल ही मानते थे, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ना उनको अच्छी अंग्रेजी आती है और ना ही हिंदी। के कामराज को किंग मेकर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। बाबू जगजीवन राम देश के ऐसे नेता थे जो पहले चुनाव से ही जीतकर संसद पहुंचते रहे, लेकिन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी और जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। लेकिन समस्या ये थी कि प्रधानमंत्री पद दिया किसे जाए। 3 नेता दावेदार थे जिनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के 71, बाबू जगजीवन राम की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के 28 और सोशलिस्ट पार्टी के 28 सांसद थे। सोशलिस्ट पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते के साथ ही जनसंघ बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जनता पार्टी में आखिर में सहमति बनी मोरारजी देसाई के नाम पर। बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बनाए गए और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। 1989 के आम चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा के संसदीय दल की बैठक में वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसी बैठक में देवीलाल खड़े हुए और बोले, मैं सबसे बुजुर्ग हूं और मुझे सब ताऊ बुलाते हैं, मुझे ताऊ ही बने रहना पसंद है और मैं ये पद वीपी सिंह को सौंपता हूं। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इधर तीसरा मोर्चा बनने की कवायद तेज हो गई थी। जनता दल, जिसके अध्यक्ष उस समय लालू प्रसाद यादव थे और उस चुनाव में तीसरा सबसे बड़ा दल था, उसके साथ दूसरी कई पार्टियां भी साथ आने को तैयार हो गई। इस समय सबसे पहले पीएम पद के लिए पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय नेता ज्योति बसु के नाम पर सहमति बन गई। ज्योति बसु की पार्टी सीपीएम की केंद्रीय समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया गया। समिति का कहना था कि सरकार बनेगी तो उन्हें उस पूंजीवादी और भूमंडलीकरण को लागू करना पड़ेगा जिसका वो लोग विरोध करते रहे। इस तरह ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उनकी पार्टी ने ही उनके नाम का विरोध कर दिया। ज्योति बसु के नाम खारिज होने के बाद 2 और नेताओं का नाम बहुत तेजी से सामने आया, जिसमें मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन चारा घोटाले में नाम होने के कारण लालू प्रसाद यादव का नाम आगे नहीं बढ़ पाया और वो पीएम इन वेटिंग रह गए। सपा नेता मुलायम सिंह यादव का भी नाम सामने आया। कुछ लोगों ने समर्थन किया, लेकिन वो भी पीएम इन वेटिंग बनके ही रह गए और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए।
मुलायम सिंह यादव की जीवनी लिखने वाले पत्रकार फ्रैंक हजूर ने अपनी किताब द सोशलिस्ट में मुलायम सिंह यादव के शब्दों में लिखा है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, मैं भी बन सकता था। सारा खेल लालू यादव ने बिगाड़ दिया। वीपी सिंह की शह पर लालू और शरद यादव ने साजिश की। जब मेरे नाम पर आम सहमति बन गई तो लालू पलट गए और कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने तो जहर खा लूंगा। हालांकि एक कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने इन आरोपों को साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जनसंघ से लेकर के बीजेपी की स्थापना तक कांग्रेस के विरोध में जो दो नेता पोस्टर बॉय बने थे उनमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख थे। आडवाणी संघ और पार्टी की नजर में सबसे बड़ा चेहरा थे और पीएम पद के दावेदार भी थे, लेकिन 1996 में उनका नाम जैन हवाला डायरी में आ गया। आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि जब तक बरी नहीं हो जाएंगे संसद नहीं आएंगे। आडवाणी को पता था कि इस बार वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने बीजेपी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का ऐलान कर दिया। साल 2004 में कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम तय था, लेकिन ऐन मौके पर सुषमा स्वराज और उमा भारती ने सोनिया के विदेशी मूल होने का मुद्दा उठा दिया। सोनिया ने काफी पहले ही भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। उनके प्रधानमंत्री बनने में कानूनी रूप से वो कहीं भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया और खुद पीछे हट गए। मनमोहन सिंह देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। पीएम इन वेटिंग की लिस्ट में अभी कई और ऐसे नाम हैं जो आज भी सामने हैं और अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में अभी सक्रिय हैं और अपनी किस्मत पलटने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी अच्छा वक्त आएगा और पीएम इन वेटिंग की जगह पीएम बनेंगे। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।